नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो हमने आप सबको पिछले लेक्चर में यानी टर्मिनोलॉजी जो हमारे एग्रीकल्चर के या एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के जो हमारे टर्मिनोलॉजी होते हैं उसके बारे में हमने आप सबको पिछले लेक्चर में बताए थे। तो आज हम वहीं से क्लास पुनः स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमने क्लास को पिछली बार एंड किए थे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सब जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों का ये वीडियो कैसा लगा। तो हमने आप सबको पिछले लेक्चर में बताया था ट्रैप क्रॉप्स, क्या बताए थे? ट्रैप क्रॉप्स या कीटाकर्षक फसलें, या हमने बता दिया था कवर क्रॉप्स। क्या बताए थे? कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स जो फसलें हम भूमि के नमी को या मृदा क्षरण को रोकती है, उसको संरक्षण करती है, उन्हें हम बोलते हैं कवर क्रॉप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कवर क्रॉप्स बोला जाता है। आज उसी के आगे हम देखते हैं। तो चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मेरा हो जाएगा अगला पॉइंट ले फार्मिंग। ले फार्मिंग हो जाएगा। तो आप सभी लोग इंग्लिश में इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हिंदी कन्वर्ट करने में थोड़ा कठिनाई, आपको याद करने में भी दिक्कत होगा। आप सभी लोग अगर ले फार्मिंग याद किए रहेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ले फार्मिंग होता क्या है? सबसे पहले इसको हम देखते हैं ले फार्मिंग क्या होता है। कृषि फसलों क्या हो जाएगा? कृषि फसलों के फसल चक्र कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्षों तक, देखिए कृषि फसलों के 2 वर्ष, कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्षों तक चारागाह रखना क्या हो जाएगा? चारागाह रखना ही ले फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ले फार्मिंग कहा जाता है। यानी आप सब एक कॉमन भाषा में याद रख सकते हैं कि कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्षों तक या 2 से अधिक वर्षों तक चारागाह रखना, यानी जो हमारी कृषि फसलें होती हैं उनको 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्षों तक चारागाह तक बनाए रखना या चारागाह रखना, उसे बोला जाता है ले फार्मिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ले फार्मिंग कहा जाता है। इसको आप याद रखना कि ले फार्मिंग होता क्या है? कृषि फसलों के 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्षों तक चारागाह बनाए रखने की क्रिया को क्या बोला जाता है? जो हमारे एग्रीकल्चर की फसलें होती हैं उनको 2 वर्ष या 2 से अधिक वर्षों तक हम चारागाह के रूप में बनाए रखते हैं, कि जो हम चारागाह के रूप में पशु को खिलाते रहते हैं, तो उससे बोला जाता है ले फार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ले फार्मिंग कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैप क्रॉप्स। क्या हो जाएगा? ट्रैप क्रॉप्स, या जिसे हम बोलते हैं फास फसल भी कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं कीट आकर्षक फसलें। क्या कह सकते हैं? कीट आकर्षक फसलें। तो इन्हें ट्रैप क्रॉप्स या जिसे बोला जाता है फास फसलें, मतलब जो कीट यानी जो फसलें कीटों को यानी फंसाती है, या जैसे जो हमारी मुख्य फसलें होती है वहां तक पहुंचने के लिए कीटों को रोकती है, उन्हें बोला जाता है फास फसलें या कीट आकर्षक फसलें, या जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ट्रैप क्रॉप्स। क्या कहा जाता है? ट्रैप क्रॉप्स। अब ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। जो फसलें क्या हो जाएगा? जो फसलें बाउंड्री के मुख्य फसलों के, जो फसलें मुख्य फसलों के बाउंड्री
मुख्य फसलों के बाउंड्री के रूप में लगाई जाती है, बाउंड्री के रूप में लगाई जाती है, या जो फसलें कीट आकर्षक के रूप में, या इसे हम कह सकते हैं जो फसलें कीट आकर्षक के रूप में, कीट आकर्षक के रूप में लगाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रैप क्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैप क्रॉप्स कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर दोनों याद रखना है कि ट्रैप क्रॉप यानी ट्रैप क्रॉप्स या खास फसलें या कीट आकर्षक फसलें, जो फसलें मुख्य फसलों के बाउंड्री के रूप में लगाई जाती है। जैसे अगर हमने मक्का की बुआई कर दी, तो मक्का की बुआई कर दी, उसके चारों तरफ हम ज्वार की बुआई कर देते हैं या बाजरा की बुआई कर देते हैं, तो क्या होता है, वो भी एक बाउंड्री के रूप में कार्य करता है। क्या एक बाउंड्री के रूप में, ये जैसे हमारा भिंडी क्या होता है, भिंडी भी हमारा किसके रूप में कार्य करता है, ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल मुख्य रूप से जो पूछा जाता है कि ट्रैप क्रॉप्स के एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, तो भिंडी हो जाएगा, या जिसे बोला जाता है ओकरा, या इसे हम क्या कहते हैं, ओकरा कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि ट्रैप क्रॉप्स क्या होती है, ठीक है। जो फसलें मुख्य रूप से फसलों के बाउंड्री के रूप में लगाई जाती हैं, या जो फसलें कीट आकर्षक के रूप में प्रयोग की जाती है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें कहा जाता है। जैसे इनका मुख्य एग्जाम्पल हमारा भिंडी या ओकरा हो जाएगा। ये आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो ले फार्मिंग क्या होता है। उसके बाद हमारा होगा ट्रैप क्रॉप्स या कीट आकर्षक फसलें। इसके बाद आगे हम देखते हैं अब देखिए हमारा नेक्स्ट आ जाता है मिश्रित खेती, या जिसे बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित खेती, या जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। अब देखिए मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग होता क्या है, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। एक निश्चित फार्म क्या रहेगा, एक निश्चित फार्म पर पशुपालन कमा पोल्ट्री कमा मछली पालन, व फसलें उगाना, ही या फसलें उगाना ही मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। अब देखिए आप सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती क्या होता है। जब हमारे पास एक निश्चित जो फार्म होता है, क्या होता है, एक निश्चित फार्म पर हम पशुपालन भी करते हैं, पोल्ट्री भी करते हैं और मछली पालन भी करते हैं, और उसके साथ साथ हम फसलों को भी उगाते हैं, उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे हमारे पास एक निश्चित जो भूमि या फील्ड या फार्म है, उस पर हम यानी निश्चित फार्म पर पशुपालन करते हैं, पोल्ट्री पर करते हैं, मछली पालन भी किया जाता है, और उसके साथ साथ हम फसलें भी उगाते हैं,
तो उसे बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। तो आपको मतलब दोनों मिक्स करके हम कर रहे हैं, वहाँ पर पशुपालन भी कर रहे हैं और साथ साथ वहाँ पर हम कल्टीवेशन या फसलें भी उगा रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं, मोनोक्रॉपिंग। क्या हो जाएगा? मोनोक्रॉपिंग, या जिसे हिंदी में बोला जाता है एकल फसलें। क्या बोला जाता है? मोनोक्रॉपिंग या एकल फसलें। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि मोनोक्रॉपिंग या एकल फसलें होती क्या। अब इसके बारे में हम देखते हैं। एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक ही फसल को उगाना मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। यानी देखिए, मोनो मतलब एक होता है या एकल फसलें, हमने यहाँ पर लिख दिया। मोनो मतलब क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, या जिसे बोला जाता है एकल फसलें। एक निश्चित खेत में क्या होता है? एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक ही फसलों को उगाना ही क्या बोला जाता है? मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोक्रॉपिंग या एकल फसलें कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना कि मोनोक्रॉपिंग या एकल फसलें होती क्या है? एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल एक ही फसलों को उगाना ही बोला जाता है मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोक्रॉपिंग या एकल फसलें कहा जाता है। इसके पहले हमने आपको बता दिया मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। जब एक निश्चित फार्म पर हम पशुपालन, पोल्ट्री और मछली पालन के साथ साथ हम यानी फसलों को भी उगाते हैं, उसे बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती कहा जाता है। उसके बाद मोनोक्रॉपिंग एक निश्चित खेत में एक वर्ष में केवल जब एक ही फसलों को उगाते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे हमारा आ जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, या जिसे बोला जाता है बहुफसली। मल्टीपल क्रॉपिंग या जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुफसली। बहुफसली भी हम कह सकते हैं या बहुफसली। मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली। अब देखिए, मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती क्या होता है? जब एक निश्चित खेत में हम दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं, क्या बोला जाता है? यानी मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती क्या होता है? जब एक निश्चित खेत में हम एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, तो उसे बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली कहा जाता है। अब इसको हम देखते हैं। जब एक निश्चित खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, तो उन्हें बहुफसली खेती कहा जाता है। तो उन्हें बहुफसली खेती कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है
कि मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है, यानी बहुफसली खेती होता क्या है। जब एक निश्चित खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ में उगाते हैं, इसको भी हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है बहुफसली खेती या मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुफसली खेती या मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। जब एक निश्चित खेत में दो या दो से अधिक फसलों को हम एक साथ उगाते हैं तो उन्हें बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, जो हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग होती है ये कितने प्रकार की होती है? तो दो। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग का अगर देखा जाए प्रकार, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि मल्टीपल क्रॉपिंग कितने प्रकार की होती है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग दो प्रकार की होती है। अब कौन कौन से? नंबर एक हमारा हो जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित फसलें। नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा? मिक्स्ड क्रॉपिंग या जैसे बोला जाता है मिश्रित फसलें। और नंबर दो हमारा हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा इंट्रा क्रॉपिंग। क्या हो जाएगा? इंट्रा क्रॉपिंग, जिसे हम बोलते हैं अंतरा फसलें। अंतरा फसलें, इसको बोला जाता है मिश्रित फसलें। अब देखिए, सबसे पहले हमें याद रखना कि मल्टीपल क्रॉपिंग होता क्या है। जब एक निश्चित खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ या दो या दो से अधिक फसलों को उगाते हैं तो उन्हें बोलते हैं बहुफसली खेती, कहा जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की। नंबर एक हो जाएगा हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्या हो जाएगा? मिश्रित फसलें। नंबर दो हो जाएगा इंट्रा क्रॉपिंग या जिसे बोला जाता है अंतरा फसलें। क्या बोला जाता है? इंट्रा क्रॉपिंग या अंतरा फसलें कहा जाता है। अब इसके बारे में हमने आप सबको बताते हैं। अब इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जितने भी आप सबको बता रहे हैं बेसिक रूप से एग्रोनॉमी की जो टर्मिनोलॉजी है, जो बेस होता है, आप सबको हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर जो जो टॉपिक होते हैं, जो मतलब A to Z पूरा सिलेबस आप सबको हम धीरे धीरे कंप्लीट कराएंगे। अब देखिए क्या होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? बिना निर्धारित या हम कह सकते हैं बिना निश्चित पंक्ति के बीजों को मिलाकर, बिना निश्चित पंक्ति के बीजों को मिलाकर दो या दो से अधिक फसलों, दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। अब देखिए, आप सभी लोग, इसके पहले हमने आप सबको बताया था मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग में हमने आप सबको ये बता दिया था कि हम जो भी एनिमल हस्बेंड्री है, जैसे हमारा पोल्ट्री या मछली पालन के साथ साथ जो अगर हम क्या करते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर की भी या फसलों की खेती करते हैं, उसे बोला जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। लेकिन तो यहाँ पर दिया मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या दिया? मिक्स्ड क्रॉपिंग। आप सबको इंग्लिश ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन तो हिंदी में आप सभी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, बिना निश्चित पंक्ति की, यानी कोई निश्चित पंक्ति नहीं रहता, कोई दूरी इसकी निश्चित नहीं रहती, ठीक है। बिना निश्चित पंक्ति के बीजों को मिलाकर, यानी बिना निश्चित पंक्ति के
बीजों को मिलाकर 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना या बुआई करना, उससे बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। यानी 2 बीजों को आपस में मिलाकर, 2 हमारी 2 क्रॉपें आती है, 2 फसलें आती है, उन सभी को आपस में मिलाकर बिना निश्चित पंक्ति के जब हम किसी फसल की बुआई करते हैं तो उसे बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। हमने आप सबको बताया था मल्टीपल क्रॉपिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नंबर 1 हमारा हो जाएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग, बिना निश्चित पंक्ति के जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को यानी बीजों को मिलाकर आपस में बुआई करते हैं तो उन्हें बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है दूसरा, इंट्रा क्रॉपिंग। अगला हमारा क्या आ जाता है? नंबर 2। यह हमारा नंबर 1 था और नंबर 2 हमारा हो जाए इंट्रा क्रॉपिंग। अब इंट्रा क्रॉपिंग को हम देखते हैं। जब एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या एक समान दूरी पर फसलें उगाते हैं तो उन्हें इंट्रा फार्मिंग कहा जाता है। इंट्रा क्रॉपिंग, सॉरी, तो उन्हें क्या बोला जाता है? इंट्रा क्रॉपिंग कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर निश्चित हो गया, यानी दूरी जो हमारी रहेगी निश्चित रहेगी। जब एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति, मतलब इनमें लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी क्या रहेगी? निश्चित रहेगी। यानी हम इसकी अगर किसी भी लाइन में अगर 10 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो सभी का 10 सेंटीमीटर लाइन से लाइन। यानी जब एक ही खेत में एक निश्चित पंक्ति या एक समान दूरी पर फसलों को उगाते हैं तो उन्हें बोला जाता है इंट्रा क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रा क्रॉपिंग कहा जाता है। अब देखिए एग्रोनॉमी से संबंधित जितने भी टर्मिनोलॉजी जो महत्वपूर्ण है हमने आप सबको बता दिया है। अगर और जो भी है टर्मिनोलॉजी अगर छूटे होंगे, कुछ हो सकता बचे हैं, तो उसको भी आप सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उपलब्ध कराएंगे। आप सब अगर इसको पढ़ लेते हो तो आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम या बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हो, कोई भी अगर आप देने जाते हैं तो वहाँ पर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और इसके साथ साथ आप सबको जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उनके भी हम वीडियो धीरे धीरे बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। यानी जो बीएससी कहीं से अगर आप कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज कहीं से भी, तो उन सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज जैसे हमने आप सबको एग्रोनॉमी के 1 लेक्चर उपलब्ध कराए हैं, अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे ऐसे सभी सब्जेक्ट का हमारा लेक्चर उपलब्ध रहेगा। तो इसको आप सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।